अवैस के लबों से निकलने वाले तलाक के इन 3 लफ्ज़ों ने मरियम की दुनिया ही उजाड़ दी थी। मरियम रोती पीटती बिखरी हुई हालत में जब अपने घर पहुंची तो इसकी माँ इसकी हालत देखकर हक्का बक्का रह गई। मरियम की माँ ने जब सुना कि अवैस ने इसे तलाक दे दी है तो वो तड़प उठी और सीधी शकील साहब के पास पहुंच गई। उन्होंने शकील साहब से रोते हुए कहा कि भाई साहब, आपके कहने पर मैंने अपनी बेटी आपकी बहन के घर ब्याही थी। आपने हमेशा इसको बाप की कभी कमी महसूस नहीं होने दी, तो आज ये फिर क्या हो गया। मरियम की माँ सिसकियाँ लेते हुए कहा कि हमारा आखिर कसूर क्या है? क्या हम गरीब हैं और मेरी बेटी के साथ इसलिए ये सलूक किया गया? खालदा बहन ने एक बार भी नहीं सोचा कि बिन बाप की बच्ची हैं। शकील साहब जब मरियम की हालत देखी तो शकील साहब जब मरियम की हालत और उसकी माँ के आंसू देखे तो गुस्से से काबू से बाहर हो गए और उसी वक्त खालदा के घर अपनी बहन खालदा के घर रवाना हो गए। जैसे ही शकील साहब खालदा बेगम के घर पहुंचे, सामने अवैस खड़ा था। शकील साहब ने बगैर कुछ सोचे समझे अवैस के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। खालदा बेगम अपने बेटे को थप्पड़ लगता देख कर चिल्लाने लगी, भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे ने तो बहुत बर्दाश्त किया है। मरियम करदार की ठीक नहीं थी। खालदा बेगम ने सफाइयाँ देना शुरू कर दी कि अवैस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। अब आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जा सकती ना, आप उल्टा मेरे बेटे को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। शकील साहब ने कड़क कर पूछा कि अवैस, मुझे सच बताओ, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया है? तुम्हें ये पासपोर्ट और सबूत कहाँ से मिले हैं? अवैस ने हिचकिचाते हुए कहा, मामू जान, ये सब कुछ मुझे अनाबिया ने दिखाया है। इसने मुझे पासपोर्ट दिया और शावेज के पास से मिले थे। अनाबिया का नाम सुनते ही शकील साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ ये आग लगाई हुई उनकी बेटी की है। शकील साहब गुस्से में थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अनाबिया का ही सब किया धरा है। वो खुद ना सुकून से रहती है और ना दूसरों को रहने देती है। शकील साहब वापस अपने घर पहुंचे और अनाबिया को बुलाकर सबके सामने खरी खरी सुना दी। अनाबिया, मैं जानता हूँ मरियम का तुम घर उजाड़ना चाहती थी। मैं तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। मरियम जो अब तक सिर्फ रो रही थी, अपने आंसू पहुँचकर अपने दिल में एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मरियम ने ठान लिया कि वो अनाबिया को कभी सुकून से रहने नहीं देगी। जिस तरह अनाबिया ने इसका घर बर्बाद किया है, इस तरह वो अनाबिया को भी मुंह तोड़ जवाब देगी। उधर शावेज की माँ सुल्ताना बेगम को जैसे ही पता चला कि मरियम की तलाक हो गई है, वो परेशान हो गई। उन्होंने मरियम को अपने पास बुलाया। मरियम जब सुल्ताना बेगम के पास पहुंची तो उन्होंने रोते हुए मरियम की सारी मक्कारियां और घटिया चालें इनके सामने खोल कर रख दी। सुल्ताना बेगम ये सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि नाबिया इस हद तक गिर सकती है और वो मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सुल्ताना बेगम अपने बेटे शावेज के पास गईं और बड़े सख्त लहजे में कहा कि शावेज, मैं तुम्हारी शादी इस मक्कार लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। उन्होंने शावेज को समझाया कि नाबिया एक फितना है। उसने मरियम का घर उजाड़ दिया, वो कल तुम्हें भी इस तरह बर्बाद कर देगी। मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। शावेज जब तक अनाबिया के शहर में था, अपनी माँ की बातें सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई अनाबिया एक खतरनाक हो सकती है उसके लिए। अनाबिया अब बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो इसके बाप उसके खिलाफ हो गया और दूसरी तरफ शावेज का रिश्ता भी खतरे में है। मरियम अब खामोश नहीं बैठेगी। वो अनाबिया के हर सच्चाई सामने लाकर रहेगी जिससे अनाबिया ने बरसों तक छुपा कर रखा था। क्या शावेज अपनी माँ की बात मानकर अनाबिया से रिश्ता तोड़ देगा और क्या अवैस को कभी अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां मक्कार अनाबिया अकेली पड़ गई है और मरियम का इंतकाम शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है कि मरियम को अनाबिया से बदला लेना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से अनाबिया ने जाल बिछाया है मरियम के ख़िलाफ़, मरियम को भी अब उसका मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो स्टोरी अब इस तरफ जाएगी कि जैसे ही सुल्ताना बेगम को पता चलेगा कि मरियम की डिवोर्स हो गई है और मरियम सब कुछ रोती हुई सब कुछ सुल्ताना बेगम को बता भी देगी, तो वो इस बात के बहुत ख़िलाफ़ हो जाएंगी। वो शावेज़ से कहेंगी कि ये एक झूठी और मक्कार लड़की है। और जब वो शावेज़ को पता चलेगा कि ये सब कुछ अनाबिया ने बताया है कि पासपोर्ट मेरे पास थे और वो मरियम ने मुझे दिए थे, तो शावेज़ के भी तन बदन में आग लग जाएगी ये सुन के। और वो अनाबिया से इस बात का सवाल ज़रूर करेगा कि अनाबिया, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या दुश्मनी तुम्हारी मरियम के साथ? तो मरियम अनाबिया फिर शावेज़ से कहेगी कि मैं उसे खुश नहीं देखना चाहती, वो हर चीज़ में मेरी जगह लेने की कोशिश करती है। तो वो बड़ा जेलस फील करती है उससे अनाबिया। और मेरे ख़्याल में फिर शावेज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाएगा और अपनी माँ के कहने के मुताबिक वो मरियम के करीब होता जाएगा। और इस गलती की अनाबिया को मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। वो शावेज़ की मोहब्बत उससे छिन जाएगी। ये उसकी सबसे बड़ी उसके लिए सज़ा होगी कि शावेज़ जो है वो उसका नहीं रहेगा और वो मरियम के पास चला जाएगा। वो मरियम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि कितनी साफ़ दिल और सादा लड़की है, तो वो ज़रूर फिर मरियम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगा। और ये गलती की सज़ा अनाबिया को बहुत बड़ी भुगतनी पड़ेगी कि वो शावेज़ की मोहब्बत से हाथ धो बैठेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।